अगर पुलिस चाहती है कि मैं कोई बड़ा क्राइम करूं तो मैं सलमान खान को मार दूंगा, और वो भी यहीं जोधपुर में। भाग देंगे पुलिस, इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहीं इसे गोल्डी बरार में मिला, जिसके साथ मिलकर इसने क्राइम को अपना रोजगार बनाया। यहाँ लॉरेंस बिश्नोई अपने कॉलेज की पॉलिटिक्स में स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा था, और मुंबई में एक मुस्लिम पॉलिटिशियन के घर में सलमान खान और शाहरुख खान की सुलह हो रही थी। और ये जो मुस्लिम पॉलिटिशियन थे, ये थे बाबा सिद्दीकी। जिस पैसे से सड़कों के गड्ढे भरे जाने थे, उस पैसे से अगर बॉलीवुड सुपरस्टार्स की सुलह होगी तो ये देश का खाक आगे बढ़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां तो एक्टर सलमान खान को मिल रही थी, लेकिन हत्या की जाती है बाबा सिद्दीकी की। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 26 साल पुरानी अदावत, 6 साल पहले हत्या की कोशिश, हफ्ते भर पहले मुंबई के बांद्रा में हाई प्रोफाइल मर्डर। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। चौथे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी कई नई जानकारियां सामने आई हैं। आज इस मर्डर की डिटेल इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि बाबा सिद्दीकी आखिर है कौन। बाबा सिद्दीकी का जन्म 13 सितंबर 1958 में महाराष्ट्र में हुआ था। 1977 में बाबा सिद्दीकी आईएनसी से एज ए मेंबर जुड़ गए थे, और इसी के चलते बांद्रा से 1999, 2004 और 2009 में लगातार 3 बार आईएनसी से एमएलए का चुनाव जीते थे। 8 फरवरी 2024 को इन्होंने आईएनसी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया, और इसके जस्ट 4 दिन बाद यानी 12 फरवरी 2024 को इन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को ज्वाइन किया। 90s के दौर में मुंबई में ये पॉलिटिशियन थे, तो जाहिर है कि अंडरवर्ल्ड से भी इनके काफी कनेक्शंस थे। अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम के साथ इनके कनेक्शंस की कोई पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन कई बार इनके रिश्तों को लेके खबरें सामने आई थी। ये सुर्खियों में 2013 में आए, जब एक इफ्तार पार्टी के दौरान इन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान की सुलह करवाई थी। और कुछ मैं नहीं समझता कुछ ऐसी बात थी, ये शायद मीडिया की होगी, मगर मुझे इसका इल्म नहीं है। दोनों ने अच्छी तरह मिले और ये अच्छी बात है मेरे हिसाब। सलमान बचपन का दोस्त है, शाहरुख दोस्त है, दोनों को यहाँ दावत थी, दोनों आए, दोनों गले मिले, दोनों का दिल से अपने मिले। उसमें 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में गए थे। जीशान सिद्दीकी जो इनके बेटे हैं, वो बांद्रा ईस्ट में एक्चुअली आईएनसी से एमएलए हैं। ये जो टाइम था, ये दशहरे का टाइम था। 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी अपनी कार में बैठते हैं, उन्हें अपने घर जाना था जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से, कि इसी टाइम पे 6 गनमैन्स एक कार से उतरते हैं और इन पे 6 राउंड फायर कर देते हैं। 3 गोलियां इनसे कनेक्ट हो जाती है और इनको तत्काल लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, और इनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, ये टाइम जो दशहरे का था, इस टाइम पे पटाखों की आवाज के सामने गोलियों की आवाज थोड़ा फीकी पड़ गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसके 3 आरोपियों को अरेस्ट कर दिया, गुरमेल बरजीत सिंह, प्रवीण लोनकर और धर्मराज कश्यप को। इसके बाद 15 अक्टूबर को चौथा आरोपी बालाक्राम बिचौलिया भी अरेस्ट कर दिया गया। ये टोटल 7 शूटरों की एक टीम थी। हरीश बालाक्राम, शिव कुमार गौतम और धर्मराज कश्यप, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं, शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर अकोट महाराष्ट्र से, मोहम्मद जीशान अख्तर जालंधर पंजाब से और गुरमेल सिंह कैतन हरियाणा से। शुभम और प्रवीण लोनकर भाई भाई थे, और इन्होंने इस ग्रुप को 2 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दिया था इस किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। ये दोनों भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे। ये पुणे के वारजे एरिया में पिछले 6 सालों से एक दूध की डेयरी चला रहे थे। ये थे भी एक क्रिमिनल फैमिली से। इनके पिता और दादा से पूरा गाँव डरता था। इनके पिता को शराब की आदत थी, और इसी की वजह से इनकी जमीनें भी बिक गई थी। तो भैया, जब जमीनें बिक गई तो पैसों की तंगी तो होनी थी, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों ने पुणे आके अपने बिजनेस खोलने का निर्णय लिया। पिछले 6 सालों से ये पुणे के वारजे एरिया में रह रहे थे और वहाँ एक दूध की डेयरी चला रहे थे। जब भी इस बीच ये दोनों भाई गांव आते थे तो बड़ी गाड़ियों में आते थे या बाइक्स में आते थे, तो कहा जा सकता है कि इसी टाइम पे इन्होंने क्राइम को अपना रोजगार बना लिया था। प्रवीण लोनकर ने एक किराया कमरे पे लिया था और यूट्यूब वीडियोस को देख के इन शूटरों की टीम के साथ ही शूटिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। ये चैट के लिए इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के ऐप को यूज किया करते थे। इन्होंने YouTube वीडियोस को देख के बिना मैगजीन के शूटिंग की प्रैक्टिस की। ये शूटर्स 2 बार बाबा सिद्दीकी के घर पे अनआर्म्ड भी आए थे। तो एक हॉलीवुड लेवल की मूवी की स्क्रिप्ट भी आप इसे समझ सकते हो, जिसमें सब चीज प्लानिंग के तहत हो रहा है। इससे पहले अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पे एक फायरिंग हुई थी और इसका प्राइम सस्पेक्ट था
शुभम लोनकर। उसी टाइम पे इसे क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट भी किया था, लेकिन इसके खिलाफ कुछ एविडेंस क्राइम ब्रांच को नहीं मिले, जिसकी वजह से इसको रिहा कर दिया गया। ये जो एक्यूज्ड है शुभम लोनकर, ये सलमान खान के घर में फायरिंग और बाबा सिद्दीकी के मर्डर में दोनों में कॉमन है। इसीलिए इस मर्डर के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ माना जा रहा है। मीडिया ने भी हमें ये तो बता दिया कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे केस की जिम्मेदारी ली है, लेकिन इसका पूरा कोई सबूत हमें नहीं प्रोवाइड किया। अब सवाल आता है कि अगर ये लॉरेंस बिश्नोई ने किया है तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके जितने भी कनेक्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप वीडियो पे बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बात है 1998 की। जोधपुर राजस्थान में हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग चल रही थी और सलमान खान पे इस शूटिंग के दौरान आरोप लगे थे कि इन्होंने एक ब्लैक बग यानी काले हिरन का शिकार किया है। इसके चलते सलमान खान पे कई सालों तक केस चला और इन्हें 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के सेक्शन 9/15 के अंडर 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इसके जस्ट 2 दिन बाद इनकी बेल अप्रूव हो गई। ब्लैक बग यानी काला हिरन जो होता है, ये बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय माना जाता है। 1998 में सलमान खान पे जब ये आरोप लगे थे तो लॉरेंस बिश्नोई की एज मात्र 5 साल थी। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा लॉरेंस बिश्नोई जब अपने स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हुआ तो वहीं इसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स और क्राइम के फील्ड में अपने कदम आगे बढ़ाए। यहीं इसे गोल्डी बरार में मिला, जिसके साथ मिलकर इसने क्राइम को अपना रोजगार बनाया। इसके बाद 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स के विनर कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट को इसने गोली मार के हत्या कर दी। इसके बाद ये उन क्रिमिनल की श्रेणियों में आ गया जिन्हें बार बार छुपना पड़ता था और इसी पर्टिकुलर टाइम पे इसने इलीगल शराब की सप्लाइंग का कारोबार भी शुरू कर दिया। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की मुठभेड़ राजस्थान पुलिस के साथ होती है और उसे अरेस्ट कर दिया जाता है। बिश्नोई के मन में ब्लैक बग के बदले की आग यहाँ भी थी। इस टाइम पे यहाँ लॉरेंस बिश्नोई अपने कॉलेज की पॉलिटिक्स में स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा था और मुंबई में एक मुस्लिम पॉलिटिशियन के घर में सलमान खान और शाहरुख खान की सुलह हो रही थी और ये जो मुस्लिम पॉलिटिशियन थे ये थे बाबा सिद्दीकी। इनकी इफ्तार पार्टी, पैसा, बॉलीवुड सुपरस्टार्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस और मुंबई के बड़े बड़े जाने माने बिजनेसमैन उस टाइम पे बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में आया करते थे। अब सवाल ये भी उठता है कि एक 50,000 रुपए की मंथली सैलरी पाने वाले विधायक के पास इतनी पार्टी कराने का पैसा आखिर आया कहाँ से। जाहिर है कि बाबा जी की सैलरी से बचा हुआ ये पैसा था नहीं, ये पैसा था इंडिया की आम जनता का पैसा। यही कारण है कि जीडीपी तो आगे बढ़ जाती है लेकिन पब्लिक तक इसका प्रॉफिट नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पॉलिटिशियन इसे अपनी पर्सनल पार्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। जिस पैसे से सड़कों के गड्ढे भरे जाने थे उस पैसे से अगर बॉलीवुड सुपरस्टार्स की सुलह होगी तो ये देश का खाक आगे बढ़ेगा। इसी 2013 के साल में बाबा सिद्दीकी के कनेक्शन सलमान खान के साथ भी थे और इस टाइम पे सलमान खान पे भी ब्लैक बग का केस चल रहा था। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बाबा सिद्दीकी के पॉलिटिकल करियर का बेनिफिट सलमान खान को इस केस में मिला, जिस वजह से बाबा सिद्दीकी सलमान खान के साथ टारगेट पे आ गए। तो जाहिर है कि बाबा सिद्दीकी के साथ सलमान खान के कनेक्शन उनकी जान का कारण बनते हैं। 2018 में भी एक बिश्नोई गैंग के मेंबर संपन्न मेहरा ने सलमान खान के घर पे अटैक किया था सलमान खान को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये शख्स चूक गया, जिसकी वजह से सलमान खान को एज ए वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। एक्सटॉर्शन और फोर्स कलेक्शन के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को जब जोधपुर की अदालत में पेश किया जा रहा था तो एक वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई ये कहता हुआ दिख रहा है कि सलमान खान को यहीं जोधपुर में मार दिया जाएगा, तब उसे हमारी असली पहचान का पता चलेगा। अगर पुलिस चाहती है कि मैं कोई बड़ा क्राइम करूं तो मैं सलमान खान को मार दूंगा, और वो भी यहीं जोधपुर में। भाग देंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब सवाल ये भी आता है कि ब्लैक बग जो सलमान खान ने मारा था उसके कारण तो लीगली कार्रवाई सलमान खान पे हो चुकी है। एक साइड से हमें ये भी लगता है कि सलमान खान ने एक निर्जीव की हत्या की है और उसे माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि उसने बिश्नोई समाज की आराधना को नष्ट किया है। लेकिन दूसरी साइड से ये भी लगता है कि कोई भी समाज या कोई भी गैंगस्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से भी यहाँ पे सलमान खान को 5 साल की सजा पूरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से सलमान खान को इस मामले में बात कर लेनी चाहिए या माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन हमारे सलमान भाई का तो एटीट्यूड हमेशा किसी निर्जीव की हत्या से ऊपर रहता है, जिसकी वजह से सलमान खान को मारने की मानो लॉरेंस बिश्नोई ने कसम खा रखी है। लेकिन अब एक और सवाल भी उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से इतने बड़े सिंडिकेट्स को संभाल कैसे सकता है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में 700 शूटर्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई के एक इंटरव्यू में उसने ये भी कहा है कि इंडिया की वन ऑफ द सेफेस्ट जेल तिहाड़ में
फोन का आना एकदम आसान है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? गवर्नमेंट के इतने सारे पुलिसमैन होने के बावजूद भी अगर लॉरेंस मोबाइल अंदर ले जा सकता है और 700 शूटर एम्प्लॉय का इस सिंडिकेट को मैनेज कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बिश्नोई कभी खालिस्तानी समर्थक सिद्धू मूसेवाला को मरवा रहा है, तो कभी कनाडा में बैठे अमनदीप सिंह रंधावा को, कभी ये वाइल्ड लाइफ के कानून तोड़ने वाले सुपरस्टार्स के दोस्त को जान से मरवा रहा है, तो कभी ये अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो अब ये भी सवाल उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई कोई देशभक्त है या वो एक सिर्फ जरिया है इन मर्डर्स की जिम्मेदारी लेने वाला? क्या लॉरेंस बिश्नोई को इंडियन गवर्नमेंट रोकने में असमर्थ है, या 15 अक्टूबर 2024 को इंडिया टुडे की ये पब्लिश हुई रिपोर्ट सही है जिसमें कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थक ये इंडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि इंडियन एजेंट्स लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर इन अटैक्स को अंजाम दे रहे हैं? जब पाकिस्तान से बांग्लादेश को इंडिया ने अलग करवा दिया था, तो उसके बदले में पाकिस्तान ने पंजाब में रहने वाले सिखों को एक नया देश खालिस्तान बनाने के मामले में मैनिपुलेट किया था, और पंजाब में रहने वाले एकदम सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंजॉय करने वाले पंजाबियों में इसके चलते दोगलापन जाग गया, और उन्होंने धर्म के आधार पे एक नए देश की डिमांड इंडिया के सामने रख दी। इंडिया ने इन खालिस्तानी समर्थकों को आतंकवादी करार कर दिया जो ये नए देश की डिमांड कर रहे थे, और इन्हीं खालिस्तानी गैंगस्टर की एक्टिविटीज लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त गोल्डी ब्रार के लिए कनाडा में ऑब्स्टेकल बनती जा रही थी, जिसकी वजह से खालिस्तानियों से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी बढ़ी। इस कॉन्टेक्स्ट में बिश्नोई और खालिस्तानियों के बीच की जो दुश्मनी है वो एक पॉलिटिकल और क्रिमिनल राइवलरी का रूप ले चुकी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। तो अभी तक जितने भी मर्डर्स या अटैक्स हो रहे हैं, मीडिया का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई इस पूरी क्रिमिनल फैमिली का बड़ा भाई है जिसको सब चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई का यूज कर रही है, या लॉरेंस बिश्नोई 700 शूटर्स एम्प्लॉय के इस सिंडिकेट को जेल से कंट्रोल कर रहा है और इंडिया उसे रोकने में असमर्थ है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।